मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि मंगल का षडाष्टक योग। मनोजवम मारुतुल्लवेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज आपका विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए शनि मंगल का षडाष्टक योग क्या कुछ करने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों, ये समझें आप आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाला। आपकी राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल महाराज अभी 18 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश किए हैं। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें, आपकी लग्न के अनुसार से यदि हम बात करें, मेष लग्न के हिसाब से, तो छठा भाव जो है, छठी राशि के जो स्थान है, वो विशेष तौर पर संबंध रखता है कि वो विशेष तौर पर मीन राशि से संबंध रखता है। और मीन राशि में जिस प्रकार से मंगल छठे भाव में चल रहा है, उसको आपको समझना चाहिए। मंगल वहां पर बैठकर शनि के साथ, शनि एकादशवें भाव बैठकर षडाष्टक योग बना रहा है। जब मंगल परिवर्तित हुए तो सप्तक योग से हटकर षडाष्टक योग बना। और उसके साथ साथ जो राहु महाराज है, वो आपकी राशि के अनुसार से, मंगल की बात करें कि मंगल के पदार्पण के साथ बृहस्पति के साथ लग्न में चल रहे हैं। और जैसे ही बृहस्पति परिवर्तित हुआ था, उसके साथ साथ राहु का योग जो बना, गुरु चंडल योग जो बना, और उसके कारण से अब मंगल का परिवर्तन जिस प्रकार से हुआ है, मंगल छठे, बृहस्पति के साथ राहु लग्न में, ये बना रहा है राहु के साथ षडाष्टक योग। दो ग्रहों का षडाष्टक योग इस वक्त मुख्य रूप से चल रहा है, और राहु का और मंगल का, और साथ साथ शनि का और मंगल का। ये षडाष्टक योग आपके जीवन में कुछ कष्ट उत्पन्न करने के योग दे सकता है। राहु वैसे ही करीब करीब 1 साल, सवा साल से जहां चल रहा है, वो आपको बहुत दुख दे के गया है। करीब कहूंगा करीब 15 महीने हो चुके हैं, 18 महीने का पूरा समय था, और ये बहुत सारे कार्यों में आपको विघ्न उपस्थित करने के योग बनाएंगे। मेष राशि वाले इसको प्रत्यक्ष रूप से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारे जो आपके जीवन में कष्ट जिस वक्त चल रहे हैं, रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहे, कई प्रकार की एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से जो कष्ट देने के योग दे रहे हैं, सफलता नहीं देने के योग दे रहे हैं। बृहस्पति पूरी तरह से वहां पर आकर उम्मीद जगा रखे कि अब हुआ काम, अब हुआ काम, अब रास्ता बना, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन राहु महाराज जब तक ये बृहस्पति के साथ चलने वाले हैं, यहाँ उन समस्याओं से आपको निजात देने के योग बनाने वाले नहीं है। 31 अक्टूबर को राहु का परिवर्तन होगा, और तब जाकर एकदम रिलीफ जिसको बोला जाता है, वो प्राप्त होगा। साथ साथ इस वक्त मंगल और राहु का जो षडाष्टक योग बन गया है, वो भी इस समस्या में, इस समय में और आग में घी डालने का प्रयास कर रहा है। तो आपको इन समस्त ग्रहों का उपचार करने की जरूरत है, नहीं तो आपका एंजाइटी लेवल इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ साथ शनि महाराज भी स्वयं वक्री होकर लाभ वाले स्थान में बैठ गए हैं, और शनि के साथ, मंगल के साथ वो भी षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो ऐसे में अपनी हिम्मत को हमको जगा के रखने की जरूरत है, हिम्मत को बनाए रखने की जरूरत है। मंगल ऋभु भाव में जाकर, शत्रु भाव में जाकर बैठकर हमारी शक्ति को थोड़ा और क्षीर्ण करने का प्रयास करें। इसके बाद तो एक दिक्कत और आ सकती है, 24 सितंबर से मंगल जो है वो अस्त भी हो जाएंगे। ऐसे में मंगल का अस्त होना, आपकी राशि के लग्नेश का अस्त होना, आपकी राशि के स्वामी का अस्त होना, तो वो विशेष तौर पे और समस्या उत्पन्न कर सकता है। करीब करीब हम 24 सितंबर की बात करें तो उसके बाद ये समस्या बढ़ सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखने की जरूरत है, मंगल का उपाय करने की जरूरत है। तो मंगल का उपाय किस प्रकार से किया जाए? हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ये सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं, ये विशेष तौर पर आपके कष्टों का निवारण करने के लिए रास्ता बनाते हैं। और सत्य माने अनादिकाल से लोगों ने अपने जीवन में अपने ग्रहों को उपाय करने के तौर पर इन अनेक उपायों का सहारा लेते हुए कार्य करने का प्रयास किया है। कष्ट कटते हैं, कष्ट अवश्य दूर होते हैं। इस बात को सिद्धांतिक तौर पर हमें समझना चाहिए, कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं है, ये सिद्धांतिक तौर पर सत्य है। आपने हजारों बार देखा होगा, जितना जीवन आपने पार किया है उसमें कई कष्ट आए होंगे, और परमात्मा की प्रार्थना से, आराधना से, उनका स्तवन कर लेने मात्र से हमने देखा है कि सब कष्ट घटने का काम लेते हैं। लेकिन उन कष्टों को समझना गोचर के अनुसार से, ग्रहों के दृष्टिकोण के अनुसार से बहुत अच्छे समझ में आ सकता है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं ला पा रहे हैं, कष्ट कहां से आ रहा है, समस्याएं कहां से बन रही हैं। तो ये जो मैंने ग्रहों का योग बताया, मेष राशि वालों को समझ लेना चाहिए। लग्न में, लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, पर्सोना आपका जो पूरा बनता है लग्न से बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट भाव रखता है। वहीं राहु का पदार्पण चल रहा है, और वो इस वक्त मंगल के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। शनि महाराज शुभत्व के लिए बहुत बढ़िया से तैयार बैठे हैं, लेकिन वो भी वक्री हो गए हैं, और वो मंगल के साथ लगातार जिस प्रकार से पिछले 2 महीनों 3 महीनों से योग चल रहे हैं, पहले 10 मई के आसपास षडाष्टक योग वैसे बना उनका,
जिसमें मंगल की दृष्टि पूरी तरह शनि में पड़ रही थी, फिर समसप्तक योग बन गया और अब मंगल का पुनः शनि के साथ षष्ठाष्टक योग बन रहा है, जो एक दूसरे छठे आठ में चल रहे हैं। ये योग आपके शुभ प्रभावों को, ग्रहों के शुभ प्रभावों को उत्पन्न होने के योग नहीं दे रहा है, तो ऐसे में इनके विशेष उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर आपके ग्रहों को पे कुछ रास्ता जीवन में जो संघर्ष का वो जो फल है वो मिलने के रास्ते बन पाएंगे। नहीं तो जैसा हमने कहा कि जब ये सारे ग्रह परिवर्तित होंगे, 3 अक्टूबर को मंगल आगे चले जाएंगे, सप्तम भाव में चले जाएंगे, वो एक तरह से पहला रिलीफ आपको प्राप्त होगा। उसके बाद यदि हम बात करें 31 अक्टूबर को राहु महाराज जो करीब करीब 18 महीने से चल रहे थे लग्न में, वो हट के 12वें भाव में चले जाएंगे, वो रास्ता दे देंगे आपको सफलता का। फिर उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चेंजेस आने वाले, योग बनने वाले हैं। 4 नवंबर को शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। ये जाकर ओवरऑल जो 2 महीने बाद का योग बनेगा, ये जाकर आपको असली रिलीफ देने के योग बनाएगा। तो तब तक आप उपाय करने का प्रयास करें। जैसा उपाय हमने आपको बताया, आपकी राशि के अनुसार से हनुमान जी की आराधना, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर विशेष तौर पर उनको चोला अपने हाथ से चढ़ाओ। इससे सुंदर उपाय, हिंग लगी न फिटकर रंग चोखा होगा। और हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ, सुंदरकांड का नित्यपति पाठ करने का प्रयास करें। आपके ग्रहों की मूल चाबी इसी में निहित। और राहु को समझ लो, राहु महाराज बृहस्पति के साथ होकर आपको धर्म विहीन बना रहे हैं। मन में कहीं ना कहीं कोने में ये भाव दे रहे हैं कि ये प्रभाव होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, कितना संघर्ष हो चुका हूं। और लगातार जब चलता भी है संघर्ष, तब जीवन में एक बार में जाकर कई बार ऐसा हो जाता, समय आ जाता है कि व्यक्ति हारने लगता है अंदर। देखिए, टूटिए मत, अभी ध्यान रखते हुए कार्य करें। बस आपने पूरी क्या कहता है ना, पूरा जिस प्रकार से केवल पूंछ बाकी रह गई, लास्ट समय बाकी रह गया है, इसके परिवर्तन के बाद बिल्कुल अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बनेगा। जो बृहस्पति का प्रभाव आप पिछले 6 महीने से चाह रहे थे उनके परिवर्तन के बाद और आपको नहीं मिल रहा था, उसको मिलने का इंतजार थोड़ा रह गया है, वो आप बिल्कुल। और आप सत्य मानिए कि जैसे ही नवंबर से ये योग बनना शुरू होगा, राहु के हटने के बाद से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन अप्रैल तक आपके वारे न्यारे करने के योग बना देगा बृहस्पति महाराज। तब तक ये उपायों को कर आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए, कष्टों को दूर करने का प्रयास कीजिए। हिम्मत ना हारिए, बिसराइए ना राम, हारिए ना हिम्मत, बिसराइए ना राम। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। हाँ, शनि की दृष्टि इस वक्त वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शनि की दृष्टि जो है इस वक्त विशेष तौर पर उत्तर की तरफ पड़ रही है, और उत्तराभिमुख होकर शनि की जो दृष्टि पड़ती है, वो कहा जाता है कि उत्तर के देश जितने भी हैं, क्षेत्र जो हैं, पृथ्वी पर वहां पर कष्ट आने के ज्यादा योग बनते हैं। तो यूक्रेन इत्यादि में जो आप समस्या देख रहे हैं, वो शनि की दृष्टि अशुभ प्रभाव उत्पन्न कर रही है। प्लस जो इस वक्त षष्ठाष्टक योग चल रहा है, ये विश्व में कुछ कोलाहल उत्पन्न कर सकता है, अशांति का वातावरण बना सकता है। क्योंकि इन दिनों, अब भारत में भी आप बात देखें, इन दिनों G20 का एक समिट होने वाली है। ऐसे में सरकारी व्यवस्थाएं कितनी चल रही हैं और जितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, सारा का सारा ग्रहों का योग जो बन रहा है, आने वाले 1.5-2 महीनों में कुछ भयावह उठापटक होने के योग बनते हैं। शांति के साथ काम करने की जरूरत है। सरकार को भी इस क्षेत्र में ग्रहों के योग को समझते हुए अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। महंगाई के बारे में बात करें तो ग्रहों का दृष्टिकोण मेष राशि वालों के साथ दिखाई देता है कि इन दिनों हमें दिखाई देता है कि कई चीजों के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं, चाहे वो चीनी के मान लें, चाहे वो और सब्जियों के मान लें। बहुत सारी चीजों में महंगाई परेशान करने के योग दे सकती है। तो ऐसे में, और साथ साथ भूचाल इत्यादि, भूकंप इत्यादि और प्राकृतिक आपदाओं के योग लगातार बनने के योग दिखाते हैं। शनि, मंगल और राहु का, मंगल का षष्ठाष्टक योग साफ साफ दिखाता है कि अग्निकांड, विस्फोट इत्यादि परेशान करने के योग दे सकते हैं। तो हम चाहेंगे शांति के साथ ग्रहों का उपचार करते हुए समय को निकालने का प्रयास करें। 1.5-2 महीने का समय है, उसके बाद बहुत अच्छा समय आने वाला है। बृहस्पति पूरी शक्ति से लाभ देने की, आपकी राशि के अनुसार से योग बनाने वाले हैं, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।